कैसे बच्चों, ये पार्ट 2 है, हाइब्रिडाइजेशन की पार्ट 2 है। पहले पार्ट के अंदर क्या देखा, फॉर्मूले देखे, एक्सप्लेनेशन देखी, कहाँ तक के देखी, जहाँ तक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो आज हमें वो पार्ट्स भी देखने हैं जहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे। इस ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट नीचे, अगर हमने इन 3 पॉइंट्स को इस पॉइंट से ऐड करा तो एक पिरामिड ऊपर के साइड पे, एक पिरामिड नीचे की साइड पे। अब ये 2 प्लेन में कैसे हो सकते भाई, एक प्लेन में तो ये है और दूसरे प्लेन में ये है, तो यहाँ पे कम से कम 2 प्लेन हो गए। ये सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के, ये सारे एंगल 120 डिग्री के, वहां से काउंट नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना। कि क्या करा, ये जो पूरी पार्ट है 360 की होनी थी, हमने इसे 3 से डिवाइड करा तो आंसर कितनी है 120। कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल है। अगर कोई लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन क्रिएट होनी है ज्योमेट्री के साइड पे भी और बॉन्ड एंगल के ऊपर भी। ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्ट होनी है, बॉन्ड एंगल भी डिस्टॉर्ट होना है। ये सेंट्रल एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 मोनोवेलेंट है डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ देखकर ही मालूम होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 ने ही बॉन्ड बनाए और कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो कम से कम एक लोन पेयर तो है भाई। एक लोन पेयर है ना। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होती तो ये अंडरस्टूड था कि उसने उस ऑक्सीजन को, उसने उस लोन पेयर को कंज्यूम कर लिया। लेकिन अभी सल्फर और फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मालूम होता है कि एक लोन पेयर तो है ही, 1 लोन पेयर। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी वेरीफाई करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन 6 इलेक्ट्रॉन के 4 बॉन्ड बन गए, ये रह गया लोन पेयर। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी DsP3। ये जो 5 आ रही ना, ये जो 5 है, ये 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। इस 5 की कैलकुलेशन कैसे, 1 2 एंड 3p, सो इट इज गोइंग टू बी 5। तो ये 5 आ गए। अब वापस आते हैं, टेक्निकली इसके बॉन्ड एंगल कितने होने थे, टेक्निकली इसकी बॉन्ड एंगल होनी थी 120 डिग्री और 90 डिग्री। जो लोन पेयर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने डाल दी इस लोन पेयर को। अब रह गया अपने पास फ्लोरीन, कितने 4, 1 2, ये पार्ट भी खाली है 3 और ये पार्ट भी खाली है 4। इसे सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान सा मेथड है, जो बहुत ही कन्वीनियंट सा मेथड है, तुमने ये मान लिया कि भाई ये बना कैसे, ये बना I और I नेगेटिव के साथ। लिख सकते हैं ना, I3 नेगेटिव लिख सकते हैं। 3 आयोडीन हो गए, 1 नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऐसा लिखा तो ये कह सकते हैं कि भाई ये अपना सेंट्रल एटम है, ये अपना सेंट्रल एटम है। तो फिर ये दोनों क्या है, इन दोनों को मोनोवेलेंट की कैटेगरी में डाल दी, इन दोनों को मोनोवेलेंट की कैटेगरी में डाल दी। अब जब ये मोनोवेलेंट की कैटेगरी में है तो वापस इसे ऐसे लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, मोनोवेलेंट कितने हैं 2, और नेगेटिव चार्ज को ऐड करते, पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये वापस आ गए 5। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए और एक्चुअली आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। तुमने गलती करी तो तुम फंस जाओगे। एक बार इसे देखते हैं कि इसने आखिर करा कैसे होगा। तो ये आयोडीन है, आयोडीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है। और आयोडीन ने करा क्या है, आयोडीन ने एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाई, लेकिन जो I नेगेटिव है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा, आंसर है नहीं लेगा। तो अगर ये कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो इसके पास लोन पेयर कितने बच गए 3। और अगर तुमने लोन पेयर गलत काउंट करा तो तुम गलत तरीके से जा रहे और तुमने इसका गलत आंसर ही मिलना है। तो ये अपना आयोडीन है, इसके पास 3 लोन पेयर है। लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल प्लेन। लोन पेयर इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल प्लेन। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बच गए 2 आयोडीन, एक आयोडीन दूसरी आयोडीन, मगर दूसरी आयोडीन नहीं है, आयोडीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज बाहर डाल दी। अब अगर तुमने इसकी फोटो खींची तो जब तुम फोटो खींचोगे तो क्या होगा, ये हमें लीनियर सी मॉलिक्यूल दिखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर नहीं सकता। भाई खड़े हैं यहाँ पे तो आजू बाजू में हवा तो होगी, लेकिन अगर तुम मेरी फोटो लो तो मेरी फोटो आनी है ना, हवा की फोटो आनी है। वैसे इलेक्ट्रॉन बीइंग ए मासलेस पार्टिकल दे कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड बाय द नॉर्मल मेथड्स। तो इस वाली मेथड के अंदर हमें ये इस तरीके से दिखना है, लीनियर मॉलिक्यूल दिखना है।
लीनियर बोले तो कई बार लोगों के दिमाग में CO2 की बात आती है। भाई CO2 भी लीनियर है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, मगर हर बार sp हाइब्रिडाइजेशन से ही चीज़ें लीनियर हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, कोई रिजिड रूल नहीं है। अगर ऑब्जर्वेशन उसके अगेंस्ट है तो हमें अपनी थियरी को अमेंड करना होगा। तुम्हें लगे कि यहाँ जो स्ट्रक्चर लिख रखी है वो तुमने कैलकुलेट करा तो उससे अलग कुछ आंसर आ रहे, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते।